हम बात करेंगे एक ऐसे किरदार की जिसका नाम सुनते ही दिल में खौफ भी आता है और सवाल भी उठता है। अल्लाह ने शैतान को कैसे पैदा किया? क्या वो हमेशा से बरा था? और आखिर इसके दिल में तकबर कहां से आया? चलिए इस राज को कुरान और हदीस की रोशनी में जानते हैं। दोस्तों, कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने वाज़े फरमाया कि और हमने जिन्नात को आग के शौले से पैदा किया। सूरह रहमान। यानी शैतान दरअसल जिन्नात की मखलूक में से है। अल्लाह ताला ने फरिश्तों को नूर, रोशनी, जल से, इंसानों को मिट्टी से और जिन्नात को आग के शौले से पैदा फरमाया। शुरू में शैतान का नाम इब्लीस था। वो बहुत इबादत गुजार, इल्म वाला और फरिश्तों के साथ इबादत करने वाला जिन था। इसकी इबादत इतनी ज्यादा थी कि वो आसमानों तक पहुंच गया। फरिश्ते उसे इबादत गुजारों का सरदार समझने लगे। मगर याद रखें, इबादत में गुरूर आ जाए तो बर्बादी यकीनी है। फिर वो वक्त आया जब अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया। अल्लाह ने मिट्टी से एक हुसीन शक्ल बनाई और अपनी रूह फूंकी। फिर फरिश्तों को हुक्म दिया, आदम को सजदा करो। सूरह बकरा। सब फरिश्तों ने फौरन सजदा किया, मगर इब्लीस ने इनकार कर दिया। अल्लाह ने फरमाया, तुझे किस चीज ने रोका कि तूने सजदा न किया जब मैंने हुक्म दिया? इब्लीस ने कहा, मैं उससे बेहतर हूं। तूने मुझे आग से पैदा किया और उसे मिट्टी से। यही तकबर इब्लीस के दिल में छुपे हुए गुरूर को जाहिर कर गया। वो समझ बैठा कि आग मिट्टी से आला है, हालांकि असल दर्जा अताअत और आजिजी से मिलता है, न कि मिट्टी या आग से। अल्लाह ताला ने फरमाया, तू यहां से निकल जा, तू मरदूद है और कयामत तक तुझ पर लौनत रहेगी। अल हजर। इब्लीस ने अल्लाह से एक मेहलत मांगी, ऐ मेरे रब, मुझे कयामत के दिन तक की मेहलत दे दे। अल्लाह ने फरमाया, तुझे मेहलत दी गई है। हां। तब इब्लीस ने कहा, मैं तेरे सीधे रास्ते पर बैठूंगा और तेरे बंदों को दाईं, बाईं, आगे, पीछे से बहकाऊंगा। हां, यानी उसने ये ऐलान कर दिया कि अब वो इंसानों को गुमराह करने के मिशन पर है। लेकिन अल्लाह ने फरमाया, मेरे वो बंदे जो मुखलिस हैं, तो इन पर कोई इख्तियार नहीं पाएगा। हां, शैतान का मकसद यह है कि इंसान को अल्लाह की याद से गाफिल कर दे। वो वसूसे डालता है, दिलों में शक पैदा करता है, इंसान को